क्लास अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस तहसीन और ये है आपकी उर्दू की बुक। जैसा कि आप लोग कॉपी में सबक नंबर 5 मुकम्मल कर चुके हैं। सबक नंबर 5 हमारे पास क्या था? एक नाकाबिल फरामोश वाक़या। उसके हमने अल्फाज मायने भी किए थे और ये 5 सवाल किए थे। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5, ये 5 सवाल किए थे। इसके बाद हमने कहते ये दुरुस्त जवाब का टाइटल पेज बनाया था और किताबी मार्क्स का टाइटल पेज बनाया था। यहाँ पर हमारा सबक नंबर 5 मुकम्मल हो गया था। और अब हमारे पास आएगी नज़म सुबह का समा। अब आप एक नया टाइटल पेज बनाएंगे कॉपी में, नज़म सुबह का समा, और अल्फाज मायने करेंगे इसके। ये आपको सबक में आपको रीड आउट करवा चुकी थी नज़म, बहुत अच्छी तरह मैंने आपको पढ़ाई थी 8 क्लास में, 8 डव में भी और 8 फैल्कन में, दोनों में रेटिंग करवाई थी इसकी। और अब हम इसके करेंगे अल्फाज मायने। गश करना, गश करना के मीनिंग क्या होंगे? बेहोश हो जाना। कुदरत अल्लाह, अल्लाह ताला की ताकत। ज़हूर, साफ साफ या जाहिर होना। तस्बीह ख्वा, कौन होता है? तस्बीह पढ़ने वाले। बास, बदबू को कहते हैं या खुशबू, अलामत या निशान। खज्जल कहते हैं शर्मिंदा, शर्मसार। तयूर कहते हैं तायर की जमा। और 3 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, दूसरे पेज पर लिखेंगे मरकजी ख्याल की हेडिंग लिखेंगे। और इसके बाद मरकजी ख्याल क्या होता है, यानी जिसने ये नज़म लिखी है और किस बारे में लिखी है वो बताना है आपको। यानी किसने ये नज़म लिखी है और किसके बारे में लिखी है, वो किस चीज़ के बात कर रहे हैं, इस नज़म में आपको क्या बता रहे हैं। तो अब हम मरकजी ख्याल की हेडिंग डालेंगे। मरकजी ख्याल कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। इस नज़म में मीर अनीस ने करबला के वाक़े की सुबह के मंजर की मंजरकशी की है। मरकजी ख्याल क्या है इसका, यानी इस पूरी नज़म में जो मीर अनीस है उन्होंने किसके बारे में बताया है? करबला के बारे में बताया है। पूरे करबला के बारे में, करबला में क्या हुआ था वो सारा मंजर बताया है। तो उन्होंने, मीर अनीस ने क्या करी है, पूरे इस नज़म में मंजर कशी की है किसकी? करबला के वाक़े की। यह है हमारा मरकजी ख्याल। यहाँ पर आप 3 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिख देंगे नज़म मुकम्मल। ओके, आप यहाँ तक काम करेंगे और नज़म को एक दफ़ा आप लोग फिर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद आ जाए। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा इसमें कोई अल्फाज तो मैं वो आपको समझा दूंगी बहुत अच्छी तरीके से। ओके, अल्लाह हाफिज़।